जय भोलेनाथ दोस्तों। कल की कहानी में हमने पंचदेव उपासना को जाना और माता सती किस तरीके से वरुणदेव को यह वरदान देती हैं कि मैं राजा दक्ष के घर सती के रूप में जन्म लूँगी। यह कहानी आज हम आगे जानेंगे कि माँ सती किस तरीके से जन्म लेती हैं और उनका शिव जी के साथ किस तरीके से विवाह होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यह कहानी कहने से पहले मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आप वीडियो देखते हैं तो एक बार लाइक ज़रूर कर दिया करें ताकि मुझे भी हौसला मिलता रहे कि मैं आप लोगों के लिए जो कंटेंट बना रही हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यह कहानी। प्रजापति दक्ष ब्रह्मदेव की आज्ञा पाकर के भगवती को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या प्रारंभ कर देते हैं। दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई और दक्ष को यह वरदान दिया कि मैं कुछ ही दिनों में आपकी कन्या बनकर के शिव जी की पत्नी बनूंगी, परंतु यदि आपने मेरा अनादर किया तो मैं अपना शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करूंगी। यह कहकर माहेश्वरी वहां से अंतर्धान हो गई। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में भगवती शिवा दक्ष के घर प्रकट हुई। दक्ष ने प्रसन्न होकर के विष्णु आदि देवताओं की आज्ञा से सभी गुणों से संपन्न भगवती जगदम्बिका का नाम उमा रखा। कुछ समय व्यतीत होने के अनंतर युवावस्था प्राप्त होने पर परमेश्वरी सती महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से माता की आज्ञा से तपस्या करने लगी। विष्णु आदि सभी देवता एवं मुनिगण सती देवी को तपस्या का दर्शन करके आश्चर्यचकित हो गए और वे सभी सती देवी को प्रणाम करके भगवान शिव के परम धाम कैलाश चले गए। वहाँ सभी देवताओं और ऋषियों ने भगवान शंकर की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने उनके आने का कारण पूछा। सभी देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव के आग्रह किया कि विश्व हित के लिए तथा देवताओं के सुख के लिए परम सुंदरी सती को पत्नी के रूप में ग्रहण करें। हे प्रभु, वे शिवा सती नाम से दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई हैं। वे दृढ़ व्रत में स्थित होकर के आपके लिए तप कर रही हैं। वे महातेजस्विनी सती आपको पति रूप में प्राप्त करने की इच्छुक हैं। हे महेश्वर, उन सती के ऊपर कृपा करके उन्हें वर देकर उनके साथ विवाह करने की कृपा करें। भक्त वत्सल भगवान शिव ने तथास्तु कहकर उनके निवेदन को स्वीकार कर लिया। सती की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर प्रकट हो गए और भगवती सती को पत्नी रूप में स्वीकार करने का वर प्रदान कर दिया। इसके अनंतर ब्रह्मा जी की सानिध्य में दक्ष के यहाँ शिव और सती का विवाह समारोह संपन्न हुआ। विवाह के अनंतर भगवती सती और भगवान शंकर अपने स्थान कैलाश पर पधार गए। विवाह के कुछ समय पश्चात एक दिन प्रयाग में मुनियों तथा महात्माओं का विधि विधान से बड़ा यज्ञ हुआ। इस यज्ञ में दक्ष प्रजापति के पधारने पर समस्त देव ऋषियों ने नतमस्तक हो स्तुति और प्रणाम कर दक्ष का आदर सत्कार किया, परंतु उस समय महेश्वर ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया। महादेव को वहां मस्तक न झुकाते देख दक्ष प्रजापति रुद्र पर कुपित हो गए और बोले कि मैं इस रुद्र को यज्ञ से बहिष्कृत करता हूँ। यह देवताओं के साथ यज्ञ में भाग न पाएगा। इस प्रकार राजा दक्ष महादेव से द्वेष का भाव रखने लगे और एक समय दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सभी देवताओं और ऋषियों को बुलाया। देवता तथा ऋषिगण बड़े उत्साह के साथ उस यज्ञ में जा रहे थे। सती को जब यह मालूम हुआ
कि मेरे पिता दक्ष ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, तो उन्होंने भगवान शंकर से वहां जाने की अनुमति मांगी। महेश्वर बोले, देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं वे वहां अनादर पाते हैं, जो मृत्यु से भी बढ़कर होता है। भगवान शंकर की यह बात सुनकर के सती अपने पिता पर बहुत कुपित हुई और वहां जाने के लिए तत्पर हो गई। शिवजी ने अपने गणों के साथ सजे हुए नंदी वृषभ पर सती को विदा किया। यज्ञशाला में शिव का भाग न देखकर असहाय क्रोध प्रकट करती हुई विष्णु आदि सब देवताओं को फटकारने लगी। आप अपने पिता के प्रति रोष व्यक्त करते हुए बोली कि हे तात, आप शंकर के निंदक हैं, आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। इस लोक में महान दुख भोग कर अंत में आपको यातना भोगनी पड़ेगी। जिनका शिव यह 2 अक्षरों का नाम एक बार उच्चारित होने पर संपूर्ण पाप राशि को शीघ्र नष्ट कर देता है, अहो, आप उन्हीं शिव के विपरीत होकर उन पवित्र कीर्ति वाले सर्वेश्वर शिव से द्वेष करते हैं। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने योग मार्ग से शरीर को जला लिया और पवित्र वायुमय रूप धारण किया। तदंतर अपने पति के चरण कमल का चिंतन करते हुए सती अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। वहाँ उनके पति चरणों के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हे मुनि श्रेष्ठ, यज्ञ अग्नि में गिरा उनका निष्पाप शरीर अग्नि से जलकर उनकी इच्छा अनुसार उसी समय भस्म हो गया। उस समय देवताओं आदि ने जब यह घटना देखी तो वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। सती के प्राण त्याग को देख करके शिवजी के पार्षद शीघ्र ही अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, समस्त देवता आदि यज्ञ मंडप से शीघ्र निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाएं। गणों के मुख से तथा नारद के द्वारा सती दग्ध होने का समाचार शिवजी को प्राप्त हुआ, जिसे सुनकर भगवान शंकर अत्यंत कुपित हो गए। शिव अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली प्रकट करके उन्हें यज्ञ को विध्वंस करने की तथा विरोधियों को जला डालने की आज्ञा प्रदान की। दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए वीरभद्र एवं महाकाली ने प्रस्थान किया। उधर दक्ष के यज्ञ मंडप में यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले त्रिविध उत्पात प्रकट होने लगे। बहुत से भयानक अपशकुन होने लगे। इसी बीच आकाशवाणी हुई, ओ दक्ष, तू महामूढ़ और पापात्मा है। भगवान हर की ओर से तुझे महान दुख प्राप्त होगा। जो मूढ़ देवता आदि तेरे यज्ञ में स्थित हैं उनको भी महान दुख प्राप्त होगा। आकाशवाणी की बात सुनकर और अशुभ सूचक लक्षणों को देखकर दक्ष तथा देवता आदि को अत्यंत भय प्राप्त होने लगा। दक्ष ने अपने यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से अत्यंत दीन होकर प्रार्थना की। भगवान विष्णु भी कई प्रकार से दक्ष को समझाते हुए शिव की महिमा वर्णन की। इसी बीच शिवगण के साथ वीरभद्र वहां पहुंचने पर घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। विष्णु और देवतागण थोड़ी देर में वहां से अंतर्धान हो गए। वीरभद्र ने अपने दोनों हाथों से दक्ष की गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली और सिर को अग्निकुंड में डाल दिया। इसके अतिरिक्त वहां जो भी देवगण थे वे भी घायल हो गए। वे वीरभद्र, दक्ष और उनके यज्ञ का विनाश करके कृत कार्य को तुरंत कैलाश पर्वत चले गए। कार्य को पूर्ण किए हुए वीरभद्र को देखकर परम शिवजी मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्होंने वीरभद्र को गणों का अध्यक्ष बना दिया। आगे ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं कि समस्त देवता और मुनियों के छिन्न भिन्न अंग वाले होकर के मेरे पास आकर पूर्ण रूप से अपने क्लेश को बताया। उनकी बात सुनकर मैं व्यथित हो गया। तदंतर देवताओं और मुनियों के साथ मैं विष्णु लोक गया। वहाँ मैंने भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए अपने
दुख का वर्णन किया। भगवान हरि से प्रार्थना की कि हे देव, जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यज्ञकर्ता दक्ष जीवित हों तथा समस्त देवता और मुनि सुखी हो जाएं, आप वैसा कीजिए। देवता और मुनि लोग आपकी शरण में आए हैं। भगवान विष्णु बोले, हे विधे, समस्त देवता शिव के अपराधी हैं, क्योंकि सबने उनको यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब आप सभी लोग शुद्ध हृदय से भगवान शिव के चरणों में गिरकर उन्हें प्रसन्न कीजिए। इसके अनंतर विष्णु आदि सभी देवताओं ने कैलाश पर्वत पर विराजमान वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए भगवान शिव जी का दर्शन किया। सभी देवताओं ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और भगवान शंकर से विशेष रूप से प्रार्थना करते हुए देवताओं ने कहा, हे करुणा निधान, आप हम लोगों की रक्षा कीजिए। आप प्रसन्न होकर के दक्ष की यज्ञशाला की ओर चलें। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शंभु विष्णु आदि देवताओं के साथ कनखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला गए। वहां वीरभद्र द्वारा किया गया यज्ञ का विध्वंस रुद्र ने देखा। यज्ञ की वैसी दुरावस्था देखकर भगवान शंकर ने वीरभद्र को बुलाकर कहा, हे महाबाहो, तुमने थोड़ी ही देर में देवताओं और ऋषियों आदि को बड़ा भारी दंड दे डाला। जिस दक्ष को तुमने मारा है, उस दक्ष को शीघ्र तुम यहाँ ले आओ। वीरभद्र शीघ्रतापूर्वक दक्ष का धड़ लाकर शंभु के समक्ष रख दिया। भगवान शंकर वीरभद्र से पूछा कि दक्ष का सिर कहाँ है। वीरभद्र ने कहा, हे शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को यज्ञ कुंड में हवन कर दिया। तदंतर शंभु के आदेश पर प्रजापति दक्ष के धड़ के साथ अविस्मरणीय पशु बकरे का सिर जोड़ दिया। उस सिर के जुड़ते ही शंभु की कृपा दृष्टि पड़ने से प्रजापति दक्ष तत्क्षण जीवित हो गए। शिवजी के दर्शन से तत्काल उनका अंतःकरण निर्मल हो गया। तदंतर लज्जित होकर वे भगवान शंकर की स्तुति करते हुए बोले, हे महादेव, आपको नमस्कार, मुझ पर कृपा कीजिए, आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। दक्ष प्रजापति की स्तुति से प्रसन्न होकर महादेव जी बोले, हे दक्ष, मैं प्रसन्न हूँ। यद्यपि मैं सबका ईश्वर हूँ और स्वतंत्र हूँ, फिर भी सदा भक्तों के अधीन रहता हूँ। केवल कर्म के वशीभूत मूढ़ मानव न वेदों से, न यज्ञों से, न दानों से और न ही तपस्या करके मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तुम केवल कर्म के द्वारा ही संसार को पार करना चाहते थे, इसलिए रुष्ट होकर मैंने आज इस यज्ञ का विनाश किया है। अतः हे दक्ष, आज से तुम बुद्धि के द्वारा मुझे परमेश्वर मानकर ज्ञान का आश्रय लेकर सावधान होकर कर्म करो। यदि कोई विष्णु भक्त मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त विष्णु की निंदा करेगा तो आपको दिए हुए समस्त शाप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। हे मुने, इसके पश्चात भगवान शिव की आज्ञा प्राप्त कर प्रसन्नचित्त शिव भक्त दक्ष ने शिवजी की कृपा से यज्ञ पूरा किया। तदंतर सब देवता और ऋषि संतुष्ट होकर अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान शंकर की महिमा अनंत है, जिससे बड़े बड़े विद्वान भी जानने में असमर्थ हैं, किंतु भक्त लोग उनकी कृपा से बिना श्रम के ही उत्तम भक्ति और ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपने आज की इस कहानी में माता सती का जन्म लेना, उनका विवाह और उनका अपने शरीर को दग्ध कर लेना, इस कहानी को सुना। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइए और कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ दोस्तों।